फ्यूल के प्राइसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, लगता है शादी में सोने की जगह अब लोग फ्यूल देना शुरू कर देंगे। लाइक सीरियसली 20 दिनों में पेट्रोल 9 रुपए और डीजल 11 रुपए महंगा हो चुका है। अब तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पेट्रोल भराने से डर रहे हैं। हर बार की तरह पार्टीज में इसको लेके तू तू मैं शुरू हो चुकी है। सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा, बट ज्ञान सभी बांट रहे हैं। 80 दिनों की रोक के बाद जब कीमत में बढ़ोतरी हुई, तो हुई कुछ ऐसी कि बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के बाहर निकल गई। फरवरी शुरू हो रहा था, सर्दी कम हो रही थी, पूरी दुनिया में कोरोना दस्तक दे चुका था। चाइना दुनिया में फ्यूल्स का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और वो लॉकडाउन में चला गया। कंपनीज में काम कम होने लगा, फ्यूल की डिमांड कम हो गई और इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस पत्तों की तरह झड़ने लगे। दूसरी तरफ इंडिया अभी नॉर्मली फंक्शन कर रहा था। कोरोना नाम का कुछ था ये तो पता था, पर ये क्या कर देगा ये किसी को नहीं पता था। इंडिया में फ्यूल के प्राइस को डिफाइन करने वाले 4 मेजर फैक्टर्स हैं: क्रूड ऑयल प्राइस, डॉलर और रुपीस का रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स। फरवरी में इंडिया में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इंटरनेशनल क्रूज ऑयल प्राइस 24% से गिर गया था लॉकडाउन के चक्कर में। इससे इंडिया में फ्यूल प्राइस भी कम हो जाना चाहिए था, पर फिर भी प्राइस सेम रहा। रिपोर्ट्स की माने तो ऑयल कंपनीज ने प्राइसेस मेंटेन किए, क्योंकि वो पिछले महीने में इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना चाहते थे। प्राइसेस कम ना होने का एक रीज़न ये भी था कि ऑयल कंपनीज जो ऑयल है वो 2 महीने एडवांस में खरीदती हैं उस टाइम के रेट के हिसाब से। और फरवरी लास्ट में इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जाना शुरू हुए, तो नए प्राइसेस का इफेक्ट आने में अप्रैल तक लग जाता। पर 16 मार्च को कंपनीज ने प्राइसेस फ्रीज कर दिए। इसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस और गिरे, इतने गिरे कि नेगेटिव में चले गए। नेगेटिव का मतलब है कि स्टोरेज फुल हो गई है और नए बैरल्स रखने के लिए जगह नहीं बची है। ऐसा होने पर प्राइसेस गिरने चाहिए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उसको अंधाधुन बढ़ा दिया। पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 2014 के कंपैरिजन में, जब ये गवर्नमेंट पावर में आई थी, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है और डीजल पे लगभग 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वैल्यू एडेड टैक्स को पेट्रोल पे 20 से 30% कर दिया गया है और डीजल को 12.5 से 30%। इतनी बढ़ोतरी की वजह से तेल के प्राइसेस कम होने पर भी आम आदमी को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू इस पैंडेमिक में बहुत गिर चुका है, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में इन्फो दी है, जो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत अब शुरू होती है। 7 जून को फ्रीज हटाई जाती है और उसके बाद से फ्यूल के प्राइसेस रॉकेट की स्पीड से ऊपर बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब दुनिया की इकोनॉमी रीस्टार्ट हो रही है, चाइना अमेरिका रीओपन हो रहे हैं, फ्यूल की डिमांड और उसका प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट अपना टैक्स कम नहीं कर रही है। ऑयल कंपनी की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि प्राइसेस जल्दी बढ़ रहे हैं और वो कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइस को कम रखना अब इम्पॉसिबल है। लास्ट में इसका एक सोल्यूशन है कि हम वेट करें इकोनॉमी को रीस्टार्ट होने का, जो कि मुश्किल है स्पेशली इस टाइम में जब बिजनेसेस लॉस झेल रहे हैं और लोगों की जॉब्स जा रही हैं और सैलरी कट हो रही हैं। इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करे। वीडियो को लाइक करिए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीस आउट।